नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज से 3 साल पहले सत्ता परिवर्तन करके पूर्ण बहुमत से एक सरकार बनी थी, मोदी सरकार। उसके बाद से लेकर अब तक एक मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में रहा है, बीच बीच में उठता रहा है, वो है अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर अवार्ड वापसी से लेकर कई तरह की कसरतें की गई हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार इसके केंद्र में है मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर और उनकी आने वाली फिल्म इंदु सरकार, जो 28 जुलाई को रिलीज हो रही है। इमरजेंसी पर आधारित है। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के किरदार हैं इसमें और एक सशक्त महिला इंदु का भी किरदार है। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, मधुर भंडारकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कीर्ति कुल्हारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इंदु सरकार की टीम हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है। मधुर जी, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है और सोचिए ऐसी पार्टी और उस पार्टी से जुड़े लोगों से जो पिछले 3 साल से अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग है ये, और ख़ास करके जो पिछले 10 दिनों में जो हुआ है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों ने एक ट्रेलर पे रिएक्ट करके ख़ास करके इसको एक एजिटेशन का मुद्दा बनाया है। और पहले ये शुरू हुआ इलाहाबाद से, किसी ने कहा कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, मधुर का मुंह काला कीजिए। उसके बाद लखनऊ में कुछ इन्होंने पुतले जलाए। उसके बाद जो है वो इंदौर में भी हुआ। लेकिन जो पूना और नागपुर की घटनाएं हुई उससे मैं काफ़ी चिंतित हो गया, क्योंकि जब मैं खुद वहाँ पे था, मेरी एक्ट्रेस और पूरा हमारा स्टाफ, पूरा टीम हमारे साथ थी, कि होटल के अंदर आके और इस तरह से नारेबाजी करना, और हम बाहर नहीं जा पाए, 2.5-3 घंटा वहाँ बैठे थे और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई। हम कॉलेज के छात्रों से मिलने वाले थे, उनसे भी हम मिल नहीं पाए। तो मुझे लगा कि ये क्या है, जो पूना में घटना है वही रिपीट नेक्स्ट डे नागपुर में हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि जो इतने बातें करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, आज वो एक फिल्म को रोक रहे हैं जहाँ पे एक महिला प्रधान फिल्म बन रही है जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट हमारी है, और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक मैंने फिल्म बनाई है और मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी बैकड्रॉप में मैंने ये भी कहा कि ये व्यक्ति विशेष फिल्म नहीं है, ये ना कोई डॉक्यूमेंट्री है इमरजेंसी का, सिर्फ बैकड्रॉप इमरजेंसी का और आइडियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है बिटवीन कीर्ति एंड अ हस्बैंड। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके हिसाब से इमरजेंसी ठीक है, इसके हिसाब से इमरजेंसी गलत है, और इमरजेंसी किस तरह इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इन्वेड करती है और इनके रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये वो कहानी है। लेकिन मधुर, यहाँ पे एक सवाल जो लोग इस फिल्म को शक की नज़र से देख रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि 3 मिनट के टीज़र से हम अपना दिमाग क्यों ना बनाएं, जब उस 3 मिनट के टीज़र में संजय गांधी और इंदिरा गांधी के किरदारों से मिलते जुलते पात्र हमें साफ दिखते हैं, माँ बेटे की गुलामी जैसे डायलॉग होते हैं। तो एक सवाल उठ रहा है उस तबके से कि क्या ये इमरजेंसी को दिखाना है या एक खास परिवार पर निशाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ये जो 3 मिनट का ट्रेलर है, देखिए मैंने जो फिल्म बनाई है, आपने लोगों ने किताब लिखी इमरजेंसी पे, सैकड़ों किताबें लिखी है। मैंने आप लोग का शो देखा, रिकंस्ट्रक्शन, प्रधानमंत्री इतना फेमस था, वो मैंने खुद देखा था, उतना अच्छा आपने बढ़िया दिखाया वहाँ पे। आपने कास्टिंग भी की उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट को लेकर। तो ये लोग बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट्री बनती है, तो एक फिल्म के लिए आप लोगों को आपत्ति क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रख सकता मैं फिल्म के अंदर? और दूसरी बात, ये आप लोग कौन होते तय करने के लिए? इमरजेंसी एक ऐसा मुद्दा है जो आज की युवा पीढ़ी, आज के जनरेशन देखना चाहती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, जिनको इतना अवेयरनेस नहीं है आज की तारीख में। जो सोशल मीडिया में जाते, जो फीडबैक मुझे आया है, वो जानना चाहते कि इमरजेंसी क्या था। हम क्यों ये आप नकार सकते कि इमरजेंसी नहीं हुई थी? आप बोल दो इमरजेंसी नहीं है, हुई थी जो चीजें हुई थी, जो घटनाएं हुई थी उस वक्त पे। आप कह रहे हैं उसे दिखाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी क्यों डरी हुई है, इस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन हमारे साथ कीर्ति मौजूद है और आप मुख्य किरदार निभा रही हैं इंदु का। सबसे ज्यादा जो स्ट्राइकिंग कीर्ति लग रहा है उस किरदार को देख करके कि उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, वो स्टैमर करती है, हकलाती है। इस किरदार के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे हमें? मेरे किरदार का नाम इंदु सरकार है और इंदु एक अनाथ बच्ची है। वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। उसे हकलाने की तकलीफ़ है बचपन से ही, और
कविताएं लिखना बहुत पसंद है उसे, और वो बड़ी होके उसका एक ही सपना रह गया है, वो ये है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, और उसका ये सपना पूरा होता है। लेकिन इमरजेंसी के चलते हुए कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उसके और उसके पति के बीच दूरियां और टकरारें आनी शुरू होती हैं, उनके आइडियोलॉजीज़ को लेकर, उनके बिलीफ्स को लेकर, और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती हैं और दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। और कैसे इंदु जो है वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ती हैं जो शायद ना उन्होंने कभी सपने में सोचा था, और उस रास्ते पे चलते हुए कैसे वो उस इंदु को पाती हैं जो शायद उन्हें भी नहीं एहसास था कि ये मेरे अंदर है। तो ये जैसा डिस्कवर होता है, जैसा आपने कहा। ये तो बिल्कुल, अगर ये इतनी प्योरली पर्सनल एक इंडिविजुअल के लिहाज से कहानी है कि उसका किस तरह सशक्तिकरण हो रहा है, कैसे खराब परिस्थितियों में उठ करके वो हिम्मत दिखाती है, तो फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी मधुर इतना हिली हुई क्यों है? देखिए, वीरप्पा मोइली, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बड़े नेता हैं, हम इन्हें नकार नहीं सकते। ये सामने आकर के कहते हैं कि कांग्रेसी इस फिल्म से हर्ट होंगे, उन्हें बुरा लगेगा, और ये फिल्म ऐसी है जो वर्तमान प्रधानमंत्री को सूट करती है। ये वीरप्पा मोइली के शब्द हैं। क्या कहेंगे आज आप उन्हें इस मंच से? बिल्कुल गलत है। मैं वीरप्पा मोइली जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, और मेरे ख्याल से इतने सीनियर लीडर है वो पार्टी के, और मेरे ख्याल से पिछले साल जब उड़ता पंजाब लगी थी, मैंने उसके सपोर्ट में मैं सामने आया था, ए दिल मुश्किल के लिए आया था, और मैंने कहा था फिल्में रिलीज़ होनी चाहिए। मैं मेरा व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ कि कोई भी फिल्म, कोई भी किताब बैन नहीं होनी चाहिए। एक ये लोग उस वक्त पे आए, कहा कि फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए। याद है कितना बवाल उस वक्त उठा था, और कहा कि पिक्चर उड़ता पंजाब रिलीज़ होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इन्होंने सेंसर बोर्ड के बाहर धरना दिया था कि फिल्म को रिलीज़ करो आप बोल के। आज इस फिल्म की जब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है इमरजेंसी को लेके, तो आप कह रहे हैं फिल्म पे बैन करो। आप उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कीजिए जो कार्यकर्ता है, वो जो घेराव करते हैं होटल का, जो आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुंह काला करने की बात करते हैं, आप लोग क्यों नहीं इसको करते? कुछ पार्टी के लोग कहते हैं हम इसका विरोध नहीं करते, हम फ्रीडम एक्सप्रेशन बिलीव करते हैं। ट्रेलर को देख करके कई लोगों को ये लग रहा है कि जो पात्र संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के पात्र हैं, वो बिल्कुल उस तरह से डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, वो डायलॉग्स कह रहे हैं जो एक खलनायक कहता है। तो इमरजेंसी काला अध्याय है, सब जानते हैं, लेकिन ये जो दो अहम किरदार हैं, क्या ये खलनायक की भूमिका में है? क्या इन्हीं के खिलाफ इंदु लड़ रही हैं? सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। अभी ये आपका इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे क्या है बोल के, सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। और मैं ये बताता हूँ, जैसे मैंने कहा इंस्पायर्ड बाय थ्रू इवेंट, जैसे अपने ट्रेलर में भी देखा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस फिल्म को देखे और उसके बाद निर्णय ले कि मधुर भंडारकर ने पॉलिटिकली ये फिल्म बनाई है या एक फिल्म मेकर की हैसियत से फिल्म बनाई है। मेरा हमेशा चयन रहा है कि जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ, हमेशा समाज के कहीं अलग अलग मुद्दे को अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से मैं दिखाता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम पेज 3 की बात करें, हम फैशन हीरोइन की बात करें, हाँ, चमकता दमकता एक चेहरा, लेकिन उसके पीछे की काली सच्चाई। तो क्या यहाँ पे भी चमकता दमकता गांधी परिवार और उसके पीछे का एक काला अध्याय इमरजेंसी? देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो घटनाएं हुई थी, जैसे हम कहते हैं जैसे तुर्कमान गेट की बात करें, या स्टेरिलाइजेशन की बात करें, नसबंदी की बात करें, या मीसा कानून की हम बात करें, कई ऐसी चीज़ें हैं। और मैंने जो चीज़ें दिखाई है या मैंने उसका ये रखा है उसमें, तो ये जो है पब्लिक डोमेन में है। देखिए, मैंने कोई ऐसी बैन बुक पे फिल्म नहीं बनाई है, और मैंने यही कहा कि इसका बैकड्रॉप की नज़र से देखिए। हिंदू सरकार से कौन डरता है? हिंदू सरकार की टीम हमारे साथ लाइव यहाँ मौजूद है। कीर्ति, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो एक सीन है कि कब तक माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे, जो आप पुलिस वाले को कहते हैं, इसके बारे में ज़रा बताना चाहेंगी? बहुत स्ट्राइकिंग है ये अपने आप में। जी, हिंदू सरकार की जर्नी में, फिल्म में एक ऐसा टाइम आता है जब वो एक अंडरग्राउंड मूवमेंट ज्वाइन करती है सिस्टम के खिलाफ, और उस वक्त जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो जेल में उसके साथ जो भी सवाल जवाब होता है उसमें ये कहती है, ये सीन सामने आता है। अच्छा मधुर, आपने अब ये फिल्म बनाई है, कीर्ति ने इसमें काम किया है। इंदिरा गांधी बहुत कद्दावर प्रधानमंत्री रही हैं। इस फिल्म को बनाने के बाद इंदिरा गांधी और पीएम मोदी के बीच में आप क्या समानताएं देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये फिल्म को राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत है, और ये कंपैरिजन ही गलत है मेरे ख्याल से। और मैं जैसे पॉलिटिकली इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा
आप फिल्म जो मेरे पिक्चर की मतलब प्रोटैगनिस्ट कोई है, समानता नहीं है। नहीं काल्पनिक है। देखिए मैं इस पे बोलना नहीं चाहूँगा, ये बहुत ही अलग विषय है, क्योंकि मैं एज अ फिल्म मेकर यहाँ पे हूँ, एज अ पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन फिल्म तो पॉलिटिकल ही बनाई है आपने। पॉलिटिकल इन नेचर है। देखिए आपकी कैरेक्टर इंदू जोखिम लेती है, अगर ऐसी फिल्म बनाई है तो डिफरेंट क्यों कर रहे हैं? देखिए पॉलिटिकली इन नेचर है, जैसे मैंने कहा बैकड्रॉप पॉलिटिकली हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति पे नहीं है किसी कि, ना कोई डॉक्यूमेंट्री है कि इमरजेंसी का हम ब्लो टू ब्लो अकाउंट दे रहे बोल के। मैंने बोला कुछ इसके सारांश है इसमें, वो आपको देखने मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिल्म बनाने के दौरान या उससे पहले कोई बातचीत हुई हो नेहरू गांधी परिवार से? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल बातचीत नहीं। मैं आपको एक बात बता दूंगा, क्योंकि देखिए मेरी जो फिल्में होती है वो हर कोई पार्टी के लोग देखते हैं। मेरे कांग्रेस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, जिनके साथ मेरी बातचीत लगातार चलती है, या इस तरह के खास करके। लेकिन अभी पिछले 10 दिन से काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जैसे जब मैं फिल्म बना, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने कहीं अलग अलग टप्पे पे इसको प्री सेंसर किया था पिक्चर को, इन टर्म्स ऑफ पहले लिखना, उसके बाद शूटिंग पे, एडिटिंग पे, डबिंग पे। तो क्योंकि मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने कहा चेंज कर दे, थोड़ा सा ये कर दे, ट्वीक कर दे, या थोड़ा सा इसको मॉडरेट कर दे। तो मैंने पूरी कोशिश वही की है कि किसी को ऐसा हर्ट ना हो या किसी को ऐसा ये नहीं लगे बोल के। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि मैं कांग्रेस के 50 इवेंट में जा चुका हूँ, हर किसी देखिए फिल्म। लेकिन कांग्रेस बहुत नाराज है। देखिए उनकी तरफ से सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि इंदू सरकार के समर्थन में आज जो लोग खड़े हैं, क्या वो गुजरात दंगों को लेकर बनी अगर कोई फिल्म बनती है और उसमें ये कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की कथित भूमिका पर चर्चा होती है, क्या ऐसी फिल्म का भी समर्थन करेंगे? क्या मधुर भंडारकर करेंगे? नहीं, क्या फरजानिया और फिराक जैसी फिल्में नहीं बनी गुजरात के दंगे बैकड्रॉप पे? अब मुझे बताइए, क्या आप उन्होंने सवाल पूछे ये फिल्म स्पॉन्सर्ड है? उस वक्त क्यों नहीं पूछा? जब लोग किताबें लिखे हैं गुजरात पे, तो उन पे आपने पूछा ये प्रायोजित है, किसी ने इसको स्पॉन्सर किया है बोल के? आप उसको नहीं पूछोगे, आपने उनको नहीं पूछा, फिल्म मेकर्स को जिन्होंने इस गुजरात की दंगे के बैकड्रॉप पे फिल्म बनाई है। आप मुझसे पूछ रहे कि ये फिल्म प्रायोजित है बोल के। क्या राजनीतिक किरदारों के इसमें असली नाम है? नहीं, वो नहीं, आप देख लेना, पिक्चर देख ली, हमने एक डिस्क्लेमर भी डाला है। नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से? देखिए मुझे, मैंने अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब ये बवाल उठा है पिछले 8 दिनों में, जो जैसे कार्यकर्ता आके, देखिए कुछ कांग्रेस के लोगों ने, नेता ने, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी अलाउ करते हैं और हम चाहेंगे पिक्चर रिलीज होए, हमें कोई लेना देना नहीं है, जो फिल्म बनाना चाहता है वो बना दीजिए, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फिर आप ये बात जो है नीचे कार्यकर्ताओं को बोलिए, जो वर्कर्स को बोलिए कि भाई आप जाके बाधा ना डाले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ऐसा हो क्यों नहीं रहा, ये आपका सवाल है। कीर्ति, जाते जाते एक संदेश बहुत संक्षिप्त में जो आप इंदू सरकार के दर्शकों को देना चाहेंगी, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल इसके आगे पीछे विवाद हो गया है, इससे हटकर आज का युवा क्यों देखने जाए? क्योंकि फिल्म इमरजेंसी के दौर के बारे में बात करती है, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी आज के यूथ के लिए है। वो नहीं जानते हैं इसके बारे में, मैं नहीं जानती थी फिल्म करने से पहले। और उसके अलावा ये अगर आप पॉलिटिक्स को साइड में रख देते हैं, जो मैं चाहूँगी कि लोग रखें, बहुत पॉलिटिक्स को लेके विवाद छिड़ चुके हैं, लेकिन ये फिल्म उन सबसे ऊपर है। और एक ऐसे लड़की की कहानी है इंदू सरकार, जो अपने आप में एक इमोशनल जर्नी है, जिससे आई थिंक लोग सब कनेक्ट कर पाएंगे। तो सब कुछ भूल भाल के नजर से इसे देखा जाए, राजनीति को जरा अलग कीजिए और एक नया पर्सपेक्टिव इमरजेंसी का कम से कम फिल्म के रूप में देखें। हमारी शुभकामनाएं, और हम ये मानते हैं एबीपी न्यूज पर कि किसी भी फिल्मकार को पूरी आजादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की। सभ्य समाज में है, लोग अपनी तरह से देखें और अपना फैसला ले उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर और कीर्ति, आप दोनों का यहाँ आने के लिए। इंदू सरकार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। 28 जुलाई को इंदू सरकार रिलीज हो रही है, अपने नियरेस्ट सिनेमा हॉल में जाके ये फिल्म जरूर देखिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।